मेरे पास एक फैमिली आई। मजे की बात यह थी कि ये जो लड़के मेरे पास अपने वालिद की वफात के बाद जमीन और जायदाद का फतवा लेने आए ना, तो इनके बहनोई भी मेरे पास आ चुके थे, यानी उस मैयत के दामाद। उनने पहले मुझे बताया था कि मेरे साल है मेरी जाल दा हक खांदे पे, आप कहें तो मैं अपनी बीवी से फोन पे बात करा दूं। उनकी घर वाले में बात की, मुझे समझ आ गई, और आपसे मसला पूछ रहे हैं कि घर में बात चली थी। हम 4 बहनें, हम चारों का हक हमारे भाई खा गए। हुण कानूनी तौर पर अपने ना करावन वास्ते सारू गए। जब ये मेरे पास लेकर आए ना, तो मैंने नाम लिए बगैर कहा, मैंने कहा इस मैयत के कुल वारिस कितने हैं? अच्छा बस ये 3 भिरा है कुल के, पता 4 भिरा ये है भैया, कोई नहीं। मैंने कहा आपकी कोई बहन भी है? जी आप बहनें हैं माशाल्लाह, अब्बू ने हक दे दिया था। मेरे दिल में आया जब अब्बू ने हक दे दिया तो उस खातून ने क्यों फोन पे कहा है मुझे, झूठ बोला। फिर एक सवाल मेरे दिल में गया, इनसे पूछ तो लूं शायद। मैंने कहा अच्छा ये बताएं वो अब्बू ने कैसे हक दिया था उनको? जमीन उनके नाम की थी? नहीं, उनको जहेज दिया था। चल गए। तीनों बेटियों को बाप ने शादी के वक्त जो जहेज दिया है ना, तो भाई ये समझ बैठा है कि ये जहेज जायदाद है। उन्हें समझ जहेज मिल गया, जान छूट गई। तो मैंने कहा भाई जहेज तो जायदाद नहीं बनती, मौलवी साहब आप फतवा बना दे। मैंने कहा मैं बेवकूफ हूं, इस हाथ ने कल कयामत में रब को जवाब नहीं देना, मैं जुल्म का फतवा बना दूं। सूरत यासीन रोजाना हम सुबह पढ़ते हैं, सूरत यासीन के 4थे रकू में मौजूद है, अल यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह फरमाते हैं लोगों, हाथ और पांव का इस्तेमाल करने वालों, ठीक हाथ और पांव का इस्तेमाल करना। अगर तुम्हारा हाथ किसी गलत जगह चल गया या तुम्हारा पांव किसी गलत जगह चल के गया, तो याद रखना जब कयामत में मैं गवाही लूंगा तो मुंह की बातें नहीं चलेंगी, मैं मुंह पे मोहर लगा के बंद कर दूंगा। तुम्हारे यही हाथ बोलेंगे गलती गलती गलती, व तशहदु अर्जुलुहुम पांव बोलेंगे। तो बंदा हैरान होगा कि हाथ भी बोलता है, हाथ दा काम में चाह शाय नाप के तो उत्ते रखो जो, तो वाला जिक्का रखो जो। वो तो कहेगा हाथ का काम तो पकड़ना था, हाथ भी बोलेगा तो हाथ को कहेगा तुझे किसने बोलने की ताकत दी? तो इतने में पांव बोल पड़ेगा, अल्लाह इसने ये जगह चल के ये गुनाह किया था, इसके ये मेरे साथ चल के गया था। तो कहेगा पांव कहेगा तो आपको क्या अलामत दी तौफीक देती है? तो वो कहेंगे जिस खुदा ने तेरी जुबान को बोलने की ताकत दी, आज उसी अल्लाह ने हमें ताकत दी है। मैंने कहा मेरे भाई गलत फतवा मैं नहीं दूंगा, मैं समझता हूं तुम लोग गलत दलील दे रहे हो, या तो कागज पेश करो कि हमारी बहनों को यह हक मेरे बाप ने दिया था, फिर मैं लिख कर देता हूं। कोई कूड़ी सच्ची कोई दलील घेनता हो ना, तो बात शुरू हो गई। तो वो मुझे कहते हैं नहीं, तो फिर अब्बू ने हक क्यों दिया था? अब उनके वालिद सब फौत हो गए हैं, मुझे नहीं पता उनके वालिद ने क्या कहा क्या नहीं कहा, लेकिन अब तो मीज़ान शरीयत देखा जाएगा ना, अब तो शरीयत का हुक्म। तो मैंने कहा आपकी शादी हुई है? जी हाँ। किसने कराई है? जी अब्बू के दौर में हुई थी। आपको अब्बू ने कुछ दिया था? हूँ उन्होंने मुंह निका ज रची गया, या साहब हूँ पी हुआ ही उतना तो खर्चा किया था, इस हमारे ऊपर भी अब्बू ने खर्चा किया है। तो मैंने कहा फिर तुम्हारा हक भी बाप ने दे दिया, हूँ अपनी जमीन मौलवियों को ले भी मदरसे जमा च कराओ, भेड़ियां दा हक गया तो बिरावा दा हक गया तो पिछोड़ तो छणकने में जाओ। तो मैंने कहा मेरे भाई शादी पे तेरे बाप ने खर्चा किया तो उसे हक, ये आज हमारे डी खान की तरतीब है। मैं यकीन माने बहनों के हक खाने वालों के चेहरे जानता हूं, मुझे पता है लोग समझते हैं इनका हक। मैं अपनी आंखों देखी एक फैमिली की हालत आपको सुनाऊं, तीनों बहनों की उनने शादी नहीं की बाप के मरने के बाद, भाइयों ने। क्यों? कि हमारा कल कोई बहनोई बनेगा और उसको जायदाद देनी पड़ेगी। तीनों बहनें उनकी वफात पा गई हैं, तीसरी बहन कुछ अरसा पहले फौत हुई है, कोई 1-2 महीने पहले। मुझे बताएं ये बंदे पकड़े हुए नहीं होंगे? इनसे अल्लाह ने कल क़यामत में नहीं पूछना। तो मेरे दोस्तों ये हुकूक हैं, इन हुकूक के बाद आप ये समझो कि मैं ये कर लूंगा और वो कर लूंगा और हज कर लूंगा और नेकी कर लूंगा और अच्छी जगह चला जाऊंगा और बख्शा जाऊंगा ना। मेरे भाई ये बख्शना नहीं है, जब तक साहिब हक को उसका माल लौटाया नहीं जाएगा कोई नहीं। अल कफ़्फ़ु अम्मन ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम्हारे हाथ और तुम्हारी ज़बान मुसलमान के खिलाफ नहीं चलनी चाहिए।